टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम पीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीपीएससी टीआरई 3.0 में जो बैकलॉग सीटें हैं वो कितनी हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट वालों का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, यानी कि जो टीआरई 3.0 का जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम दिए हैं उनका। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 नौकरी खतरे में, सीटें टीआरई 3 से बाहर, 65% आरक्षण मामला सुप्रीम कोर्ट फैसला, इसको लेकर के भी बात करेंगे। और यह स्टेट रिजल्ट किस दिन जारी किया जाएगा को लेकर के भी क्या कुछ अपडेट दी गई है। कट ऑफ जारी, अदर स्टेट महिला आरक्षण रिजल्ट पर रोक, कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। और आपको पता होगा कि सीटेट या स्टेट कैंडिडेट जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि पीपीएससी टीआरई 3 में जो बैकलॉग सीटें हैं उसको लेकर के क्या कुछ। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बैकलॉग जोड़ते हुए होगी शिक्षक पदों की गणना, यानी कि यहाँ पे जो अपडेट दी गई उसको देखिए एक बार। शिक्षा विभाग ने प्रथम और द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति देखिए यहाँ पे के बाद 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में शिक्षकों के रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए तीसरे चरण के लिए कोटिवार पदों की गणना का निर्देश जिलों को जो है वो दे दिया है। और इसके बाद से आप देख पा रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। और पत्र में जिलों को कहा गया है कि बैकलॉग की गणना करते हुए कोटिवार पद 3 दिनों के अंदर जो है विभाग को भेजें। शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि शिक्षकों के कोटिवार पदों की गणना जिला अधिकारियों के माध्यम से करा करके जो है भेजना है। और विभाग ने इस पत्र के साथ सभी जिलों को एक फॉर्मेट भी भेजा है जिसमें पूरी रिपोर्ट सौंपनी है। जिलों को भेजे गए पत्र में यहाँ पे शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि पूर्व में जिलों के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में जो है यहाँ पे जिलों के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में बैकलॉग की गणना नहीं की गई थी, इसलिए नए सिरे से जिलों का यह भेजना है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपकी कोटिवार पदों की गणना तीसरे चरण के लिए होगी और सभी जिलों को रिपोर्ट के लिए फॉर्मेट भी भेजा गया है। तो इसमें देखिए एक बार आपकी जो लगभग 5,000 के आसपास और एक बार लगभग 11,000 के आसपास आपकी सीटों की संख्या देखने को मिली थी, जो रिक्तियां देखने को मिली थी। और संशोधन के संबंध में रोस्टर जो है क्लियरेंस के लिए भी यहाँ पे रिपोर्ट मांगी गई थी। इसका मतलब ये हो गया कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जितने भी आपकी रिक्तियाँ हैं, बैकलॉग जो सीटें होंगी वो आपको टीआरई 3 में ऐड की जाएंगी। अगर ऐड की जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो थोड़ा बहुत कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। जिस प्रकार से यहाँ पे 87,774 जो आपकी टोटल पदे हैं उसमें सीटों की संख्या बढ़ेगी तो लगभग 1 लाख से ऊपर आपकी जो है पद हो जाएंगे टीआरई 3 में। तो यहाँ पे सभी के लिए फ़ायदा होगा। अगर सीटें बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है जब सीटें बढ़ेंगी तो सभी को मौका मिलेगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 1 टीआरई 2 को लेकर के यहाँ पे एक अपडेट दी गई थी, जिसमें देखिए टीआरई 2.0 को लेकर के बात कही गई है। यहाँ पे देखिए उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। अब यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 में फॉर्म अप्लाई किए हैं वो और परीक्षा दी, इस बात को ध्यान रखें। जो यस स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, और जो आपके सीटेट वाले कैंडिडेट है, यही दोनों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। और एक बात यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे ये लेटर जारी किया गया था, ठीक है, और इसमें बताया गया है कि यहाँ पे देखिए सीटेट 2021, यहाँ पे ज्योति राजपूत करके एक कैंडिडेट हैं जो बीपीएससी शिक्षिका हैं और इनका गणित एवं विज्ञान में 6 to 8 में इनका चयन हुआ है, ठीक। और इसमें क्या इनको दिक्कत है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में देखिए यहाँ पे सीटेट 2021 है और ये उत्तर प्रदेश की निवासी हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। और आप यहाँ पे मार्क्स देख पा रहे हैं उनका, थोड़ा जूम करते हैं और यहाँ पे देखिए मार्क्स देख पा रहे हैं कि 86 नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये यूपी की हैं, ठीक है, और इनका सीटेट में यहाँ पे 86 मार्क्स हैं, जबकि बताया गया था कि आपका जो है 60% अंक होने चाहिए। इसका मतलब ये कि 90 मार्क्स होने चाहिए, ठीक। ये अगर इनका 90 नंबर नहीं है और ये 86 मार्क्स हैं और इनको जो है बाहर किया गया, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, इसी प्रकार से विवेकानंद भारती महतो हैं और इनका ये सामाजिक विज्ञान में ये शिक्षक हैं और 6 to 8 में, और इनका देखिए 85 नंबर है सीटेट में और ये झारखंड के निवासी हैं, ठीक। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र बिहार का ये इन्होंने बनवाया था और बंगाल निवास प्रमाण पत्र बिहार का है। देखिए यहाँ पे 87 नंबर है, फिर भी ठीक है। ये अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, यूआर कैटेगरी के सामान में काउंट होंगे और इनका जो है 85 नंबर है, एक का यहाँ पे 87 नंबर है, ठीक है, 85 और 87 नंबर है। आपको बता दें कि जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 में
जो है फॉर्म अप्लाई किए हैं वो अपने सीटेट के मार्क्स के बाद एक बार देख लें। अगर आपने परीक्षा भी दे दिया है तो इसको एक बार जरूर चेक कर लें कि आप अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे आप मेल हों चाहे आप फीमेल हों, ठीक, दोनों के लिए यहाँ पे 90 मार्क्स होने चाहिए सीटेट में। ये तो सीटेट को लेकर के हो गई, ठीक। अब यहाँ देखिए यह स्टेट को लेकर के है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा भी हुआ है कि जो ए स्टेट में भी पासिंग मार्क्स जो है वो अलग रखा गया है, और यहाँ पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए मार्क्स हैं वो अलग हैं। अब यहाँ देखिए ममता कुशवाहा जी हैं, और इनका ये स्टेट में जो है 2023 में इन्होंने क्वालिफाई किया है, और ये 61 मार्क्स हैं, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक। तो ये उत्तर प्रदेश की निवासिनी हैं, और ये यूपी के होने की वजह से इनका 61 नंबर है, तो यहाँ पे ये इनका नहीं चलेगा। इनको जो है 75 मार्क्स चाहिए, यानी कि 50% यहाँ पे यह स्टेट में मार्क्स चाहिए, ठीक, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए, ठीक। तो हम साफ साफ आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जो TRE 3 वाले कैंडिडेट हैं सीटेट में, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको 90 मार्क्स, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और चाहे मेल हो फीमेल हो आपके 75 मार्क्स, ठीक। यानी कि सीटेट में 90, यह स्टेट में 75, यही यहाँ पे सत्यता है। बाकी अगर कुछ और आप जानते हैं, अगर आपने कुछ और समझ के फॉर्म अप्लाई किया है तो वो बिल्कुल गलत है, आप इससे जो है अवगत रहिए, ठीक। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं हैं तो जाहिर सी बात है आप जो है पहले ही बाहर हैं, और अगर आपकी ज्वाइनिंग किसी तरह हो भी गई तो आपको आगे चल करके काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दिक्कतों का सामने का मतलब ये हो गया आपको बाहर होना पड़ेगा, इस बात को आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। और आप लोगों ने तो लगातार देख ही रहे हैं कि सीटेट को लेकर के या स्टेट के लेकर के तमाम और जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं और भी उसको लेकर के, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर किए जा रहे हैं, तो वो भी सारी कई चीज़ें हैं जिससे कैंडिडेट यहाँ पे खाली सीटें खाली हो रही हैं। और यही जो सीटें खाली हो रही हैं, अगर यहीं पे अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया होता है TRE 1 और TRE 2 में, तो आज योग्य शिक्षक नौकरी करते और अयोग्य शिक्षक बाहर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अयोग्य शिक्षक नौकरी कर रहे हैं और जो योग्य शिक्षक हैं वो बाहर हो गए हैं पहले ही। तो ये कहीं ना कहीं अब यही चीज़ें हैं कि जो आपकी सीटें खाली हो रही हैं उस पर तो किसी का चयन अब हो नहीं पाएगा, उसी सीटों को यहाँ पे ऐड करने की बात कही जा रही है। TRE 3 में जो बैकलॉग सीटें होंगी, सारी चीज़ें जो रिक्तियाँ हैं, ठीक। अब ये TRE 3 में ऐड करेंगे या TRE 4 में ऐड करेंगे, इसकी सूचना आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। और जो 65% आरक्षण वाला जो मामला है और 50%, इसकी भी जो है बहुत ही जल्द, इसी की वजह से आपका जो है नया रोस्टर जो है वो जारी नहीं हो पा रहा है। यहीं पे अगर हम यह स्टेट के रिजल्ट को लेकर के बात करें कि यह स्टेट का रिजल्ट जो था कि यह स्टेट अभ्यर्थी का इंतजार खत्म होगा, ऐसा आप लोगों ने अपडेट न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के न्यूज़ चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा, और 10 अगस्त तक इस स्टेट का रिजल्ट देने की बात कही गई थी। लेकिन पता नहीं कहाँ पे जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कोई भी अपडेट नहीं दी जा रही कि कब तक आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। वैसे 10 अगस्त तक बताई गई थी, लेकिन आज पूरे 1 महीने हो गए लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बताया गया था कि 10 अगस्त तक स्टेट का रिजल्ट दिया जाएगा और TRE 4 में शामिल होंगे पास अभ्यर्थी, यानी कि स्टेट को लेकर यह स्टेट को मौका है। यानी कि जुलाई जो आपका सीटेट कराया गया था 7 जुलाई को, वो भी कैंडिडेट TRE 4 में शामिल होंगे। साथ ही साथ आपकी जो यह स्टेट वाला परीक्षा हुआ था वो भी कैंडिडेट यहाँ पे आप जो है TRE 4.0 की भर्ती में शामिल होंगे। तो देखिए यहाँ पे 25 सितंबर तक परीक्षा की संभावना है, यानी कि जो यह स्टेट दूसरे चढ़ी की जो परीक्षा होगी वो 25 सितंबर तक बताया गया था कि आपका परीक्षा वो होने की संभावना है। अगर 25 सितंबर तक परीक्षा होगी तो आपका रिजल्ट हो सकता है कि जल्द ही दे दिया जाए, लेकिन लगता नहीं है कि आपकी रिजल्ट अभी दी जाएगी। पिछला जो यहाँ पे ये स्टेट का जो 2023 कराया गया था आपका, 18 सितंबर को आपका एग्जाम समाप्त हो चुका था और 20 सितंबर को आपका आंसर की जारी किया गया था और 3 अक्टूबर को रिजल्ट जारी कर दिया गया था। आप इसको हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी जो है विलम्ब हो चुका है। बिहार स्टेट 2024 में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 18 से 29 मई के बीच आपकी कराई गई थी, और यहाँ पे जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था वो पेपर 2 का जो है 9 से लगा करके 20 जून, यानी कि 9 जून से 20 जून के बीच कराई गई थी, और आंसर की और आपत्तियां दर्ज कराई गई थी वो 12 से, यानी कि 12 जुलाई से लगा करके 15 जुलाई के बीच आपत्ति दर्ज की गई थी पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 का जो था वो 17 से लगा करके, यानी 17 जुलाई से लगा करके 20 जुलाई के बीच आपकी जो है यहाँ पर आपत्तियाँ दर्ज कराई गई थी। तो ये कहीं ना कहीं डाटा आपको, ये ऑफिशियल डाटा था, और इस हिसाब से देखेंगे कि 2023 में देखिए कि लगभग 18 और 20 यानी कि 2 दिन के अंदर ही सारा चीज़ आंसर की भी जारी कर दिया गया था, और अक्टूबर में यानी कि लगभग 10 से 12 दिन का टाइम दिया गया था, उसी में आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे काफ़ी विलम्ब हो रहा है, एक पात्रता परीक्षा है फिर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विलम्ब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है संदेह बना हुआ है कैंडिडेट। और जो हमने आपको बताया कि कट ऑफ को लेकर के
कि कट ऑफ में क्या होगा कि आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। सीटें बढ़ेंगी तभी जाकर के आपको अंतर देखने को मिलेगा, अन्यथा आपकी कट ऑफ में अंतर देखने को नहीं मिलेगा। वही 5 से 6 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा अगर देखा जाए तो। ठीक है।